जय जिनेन्द्र। देवशास्त्र गुरु संबंधी चर्चा में आज हम शास्त्र संबंधी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सच्चे शास्त्रों का स्वरूप क्या होता है। तो यह प्रश्न किया है, मुमुक्षु ने पूछा है कि शास्त्र पठन का तात्पर्य क्या है, यानी कि हमें शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए। तो उत्तर मिला कि शास्त्रों का तात्पर्य तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा बतलाना है। अब ये भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा क्या है कि पर द्रव्य पर भावों से भिन्न और अपने स्वयं से प्रयोजन भूत ऐसी ज्ञानमय आत्मा, ऐसा ज्ञानमय आत्मा, इसको ही बतलाना शास्त्र के पठन का तात्पर्य है। ऐसे आत्मा का ज्ञान होना ही शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य है। जो जीव ऐसे आत्मा को नहीं जानते, उन्होंने वास्तव में शास्त्र पढ़ा ही नहीं। पढ़ा ही नहीं का मतलब क्या कि 20 साल हो गए, 85 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, लेकिन यदि अभी भी आत्मा उनके हृदय में नहीं उतरा है, आत्मा उनके ज्ञान का विषय नहीं बना है, तो मतलब उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने का अल्टीमेट प्रयोजन तो अपने परमात्मा स्वरूप को समझना, अपने परमात्मा स्वरूप को जानना ही है। ज्ञान स्वभावी आत्मा राग से भी भिन्न है, ऐसा बतलाकर शास्त्र ज्ञान स्वभाव का ही अवलंबन कराते हैं और राग का अवलंबन छुड़ाते हैं। यही शास्त्र का तात्पर्य है और यही शास्त्र पढ़ने का गुण है। जिसके भिन्न वस्तुभूत शुद्ध ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान का अभाव है, उसको शास्त्र के पठन के फल का भी अभाव है, यानी वह अज्ञानी है। इसलिए राग से पार शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का स्वरूप जानकर उसका आश्रय करना योग्य है। फिर प्रश्न आया, क्या शास्त्रों का अर्थ भी अनेक तरह से होता है? बिल्कुल होता है। शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और मतार्थ, ये 5 तरह से शास्त्रों का अर्थ होता है। रिपीट करते हैं। शब्दार्थ, जिनको हम अक्षरार्थ भी कह सकते हैं, यानी जो लिखा है उसको आज की भाषा में, जो आप भाषा समझते हो, उसमें अनुवाद करना। भावार्थ, उसके पीछे क्या भाव छुपा हुआ है। नयार्थ, किस नए से वो बात कही गई है। आगम के अनुसार क्या उसका अर्थ है, आगमार्थ और मतार्थ। ऐसा आचार्य देव ने कहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने कि ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुकता है, तो यह तो अक्षरार्थ यानी शब्दार्थ हुआ। और ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान नहीं रुकता, बल्कि अपने ही कारण ज्ञान अल्प होता है, या कहें कि हीन होता है, यह भावार्थ हुआ। पर के कारण ज्ञान अल्प हुआ है, ऐसा मानने वाले की तो दृष्टि ही मिथ्या है। लेकिन ज्ञान अपने ही कारण हीन है, ऐसा मानना सत्य है। ऐसा जानकर भी हीन पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सामान्य का लक्ष्य करना भावार्थ है और यही जानने का प्रयोजन है। नियम सार जी में आया है कि वहाँ पर आत्मा को 4 भावों से अगोचर कहा है। अगोचर का मतलब 4 भावों से नहीं जानने योग्य, नहीं जानने में आने वाला। 4 भाव कौन कौन से? जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक, शायिक, औदैक और पारिणामिक। तो शुरू के जो 4 हैं, यानी औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औदैक, ये 4 भाव, तो इन 4 भावों से आत्मा जानने में नहीं आता है। यानी क्या कहा कि क्षायिक भाव से आत्मा जानने में नहीं आता, यह अक्षरार्थ है। यह अक्षरार्थ भी भावार्थ से ही सफल है। जब तक हम भाव नहीं समझेंगे किसी भी
जो वहाँ पर शब्द लिखे हैं उनका, जो अक्षर लिखे हैं उनका जो भाव नहीं समझेंगे, तब तक उसका शब्दार्थ भी प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाएगा। उसका भावार्थ यह है कि क्षायक भाव के आश्रय से आत्मा ज्ञात नहीं होता, इसलिए आश्रय की अपेक्षा से क्षायक भाव से अगोचर कहा है। क्या कहा, देखो समझते हैं। उसका भावार्थ यह है कि क्षायक भाव के आश्रय से, अरे भाई ये जो क्षायक भाव है ये कर्मोपाधि जनित भाव है, यानी कि ये भी कैसा है, ये कर्म सापेक्ष भाव है। एकमात्र निरपेक्ष भाव तो मेरा परम पारिणामिक भाव है, वही एकमात्र आश्रय करने योग्य है। तो यही कहा है कि इसलिए आश्रय की अपेक्षा से क्षायक भाव से आत्मा अगोचर है। आत्मा को जानने वाली तो निर्मल पर्याय ही है। आत्मा को जानने वाली कौन, निर्मल पर्याय। फिर भी उसके आश्रय से त्रिकाली आत्मा जानने में नहीं आता। भले ही निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा को जानती हो, सम्यक ज्ञान की पर्याय आत्मा को जानती हो, लेकिन उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी पर्याय, रूपी निर्मल पर्याय का आश्रय लेने से भी आत्मा जानने में नहीं आता। आत्मा तो आत्मा को जानने से, आत्मा का आश्रय लेने से आत्मा जानने में आता है। अरे आत्मा को तो एकमात्र आत्मा की ही शरण है। नियम सारजी में फिर कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम का भजन वह भक्ति है। ऐसा कहा है, वह व्यवहार ने से कहा जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र के जो गुण गाए हैं वो भक्ति के रूप में हैं, वो व्यवहार भक्ति है बेसिकली, क्योंकि हमने गुण भेद कर दिए। अरे एक अखंड भगवान आत्मा जिसमें वो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हैं, अरे उसकी भक्ति करे, उसकी निज भक्ति करे, अपनी भक्ति करे, वही तो निश्चय भक्ति है। परंतु उसका भावार्थ क्या है कि धर्मी जीव ध्रुव आत्मा की ही भक्ति सेवा उपासना करता है, ऐसा समझना। समझ आया? समय सार जी की 16वें नंबर की गाथा में आगे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, सेने योग्य है। यह व्यवहार से समझाया गया है। परमार्थ में तो एक रूप ध्रुव आत्मा का ही सेवन करना है, ये भावार्थ है। व्यवहार से समझाया जाता है, फिर भी समझाने और समझने वाले को व्यवहार में अटकना नहीं है। देखो, समझाने के लिए तो व्यवहार का ही अवलंबन लिया जाता है। जो भी वाणी निकलेगी, जो भी शब्द निकलेंगे, वो व्यवहार में ही निकलेंगे। व्यवहार ने भी मिलेच्छ की भाषा के स्थान में होने के कारण, व्यवहार ने भी मिलेच्छ भाषा के स्थान में होने के कारण परमार्थ यानी निश्चय का प्रतिपादक, प्रतिपादक का मतलब होता है कहने वाला, यानी निश्चय को कहने वाला होने से स्थापना करने योग्य है। फिर भी ब्राह्मण को मिलेच्छ नहीं होना। ब्राह्मण को मिलेच्छ नहीं होना यानी कि ज्ञानी को अज्ञानी नहीं होना, प्रतिबुद्ध को अप्रतिबुद्ध नहीं होना। भाई जो टीचर होता है वो नर्सरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, केजी के पढ़ाता है, फर्स्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन क्या खुद वहाँ पर पढ़ने बैठ जाता है। ए फॉर एप्पल, चलो मैं भी रट लेता हूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे मैं भी रट लेता हूँ। अरे भाई, तो ऐसे ही ज्ञानी की भाषा निकलेगी तो व्यवहार में समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन खुद वो उस व्यवहार में अटक नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं, व्यवहार में ही नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कहते हैं कि इस वचन से यह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। विशेष जानना हो तो गाथा नंबर 8 का स्वाध्याय करें समय सार जी का, वहाँ बहुत खुलासा दे रखा है।
जहाँ जहाँ शुद्ध पर्याय की सेवा करने को यानी ध्यान करने को कहा है, वहाँ वहाँ उसे समझाने की एक प्रकार की शैली के कथन समझना चाहिए। मतलब क्या, जहाँ पर हमें ये बात आती है ना, पीछे भी एक कथन आया था कि भव भव तेरा शरणा मिले, भगवान तेरी शरणा मिले, है ना। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। अरे भाई, उसका भाव समझो कि तुमसे लागी लगन, भगवान कह रहे हैं अरे ले ले अपनी शरण। फिर कह रहे हैं कि पा रस प्यारा, अरे तेरे अंदर जो रस है उसी को पा, उससे प्यारा रस कोई और नहीं है। अरे भाव समझो, भाव, अंदर इतना रस भरा पड़ा है इस अध्यात्म शास्त्र में, इस इन ज्ञान चर्चा में। मतलब चर्चा करते ही अंदर से अगर रस भासित होता है, अंदर अध्यात्म रस जागृत होता है, तो समझना चाहिए कि हम सही ट्रैक पर हैं। और यहाँ पे भी रस नहीं आता तो भैया अपना ब्लड ग्रुप चेक कराओ कि वास्तव में ब्लड है भी या नहीं है, कहीं जड़ तो नहीं है। अभी भी अगर किक नहीं लगती है, अभी भी अगर आनंद नहीं आता है, देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है कि जहां जहां शुद्ध पर्याय की सेवा करने को कहा जाता है, यानी शुद्ध पर्याय की सेवा यानी कि शुद्ध पर्याय का अवलंबन करने को कहा जाता है, तो वहां उसको उसके भावार्थ को यह समझना चाहिए कि शुद्ध पर्याय जिसका आश्रय करने से वो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, भैया उसका आश्रय कर, तभी पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। वहां वहां उसे समझाने की एक प्रकार की शैली के कथन समझना चाहिए। निर्मल पर्याय प्रकट होती है, इस अपेक्षा से कहा है ऐसा समझना। समय सार जी की 6वीं गाथा में कहा है ना, अशरीरी होने वाली गाथा है बापू, अशरीरी होने वाली गाथा। अरे आत्मा अन्य द्रव्य भावों से भिन्न रूप उपासना किए जाने से शुद्ध कहलाता है। वहां ऐसा समझना चाहिए कि अन्य द्रव्य से लक्ष्य छूटता है और स्वयं द्रव्य पर लक्ष्य आता है, तब पर्याय भी गौण हो जाती है और अकेले ध्रुव द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य हो जाता है, लक्षित हो जाता है, और यही द्रव्य की सेवा कही जाती है। फिर प्रश्न आता है कि जिनवाणी सुनने से ज्ञान होता है और पुण्य बंद भी होता है, तो उससे पैसा भी मिलता है, तो यह तो दोनों प्रकार से लाभ हुआ, यहाँ तो वारे ही न्यारे हैं। अरे भाई, सुनने के राग से ज्ञान नहीं होता, पुण्य से ज्ञान होता है, और वो पुण्य भी अपने आप ही जागृत होता है, रुचि से जागृत होता है। अरे सुनने से थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होती होगी ना, ये जानकारी जो स्वयं सन्मुखता की तरफ ना ले जाए, वो जानकारी वास्तव में जानकारी नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अरे ये जो जानकारी की बात कर रहे हो, ये तो क्षयोपशम है, यहीं रह जाएगा, क्या करोगे ऐसी जानकारी का। यह जानकारी वास्तव में जानकारी नहीं है। यथार्थ में वास्तविक जानकारी तो स्वयं सन्मुख हो तो वो वास्तव में जानकारी है, वही वास्तव में ज्ञान है।